नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी के मशहूर व मारूफ प्रोग्राम हेल्थ और हम में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनल चंद्रा जी। डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम को फाउंडर हैं, चीफ पेन कंसल्टेंट हैं एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर की। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद के सेंटर में, जो कि वाक़ है जुबली हिल्स रोड नंबर 36 ऑपोजिट पिलर नंबर 1630। आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप नंबर लिख लीजिए 8758758751। डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने इस ख़ास प्रोग्राम में। मैम, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आजकल जो हम देखते हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं नेक पेन से, स्पॉन्डिलाइटिस से, माइग्रेन से। ये तमाम बीमारियां हैं जिनका नाम आते ही बस एक दर्द का एहसास होता है। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को एक बेहद ख़ास बात बता दूं कि हम जिस सेंटर की बात कर रहे हैं, यानी एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर, यहाँ की ख़ास बात है कि विदाउट सर्जरी आपको यहाँ पेन से रिलीफ मिलेगा, अपने दर्द से निजात मिलेगी। जी हाँ, विदाउट सर्जरी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम कह रही हैं कि आप यहाँ पर एक बार आइए तो सही, आपको अपने दर्द से निजात मिल जाएगी। नमस्ते हिना जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर में हम किसी भी तरीके के क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट के साथ करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि माइग्रेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इन सब से पेशेंट्स जो है काफ़ी दर्द में रहते हैं और कई बार पेशेंट्स इसको इग्नोर भी करते हैं। तो सबसे पहले तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है एक बहुत ही कॉमन टर्म है और हम सब इस टर्म से वाकिफ़ है, क्योंकि जैसे ही नेक में पेन शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। पर हमें ये समझना कि जो नेक का स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेन कॉज कर सकते हैं। तो हमेशा नेक पेन जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से नहीं होता। अगर आपका नेक पेन या फॉर दैट मैटर कोई भी क्रॉनिक पेन मोर देन 3 मंथ्स से ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिले, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेन जनरेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि अब ये अगर हमने नेक में, ये हमारा जो मॉडल है, तो ये हमारा नेक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बोन के स्ट्रक्चर्स है, ये स्पाइन बोन के बीच में डिस्क रहता है, साइड में नर्व्स रहते हैं या छोटे छोटे जॉइंट्स रहते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे लिगामेंट्स और मसल्स रहते हैं। तो इनमें से किसी एक में भी डैमेज होने से वो पेन कॉज कर सकता है। अगर वो जो डिस्क है वो बाहर आके नर्व के ऊपर कंप्रेस करने लगा तो आपको नेक का पेन हाथों में आना शुरू हो जाएगी, झुनझुनाहट शुरू हो जाएगी, कई बारी आपका ग्रिप वीक हो जाएगा, कई बारी आपकी यूरिन और मोशन का सेंसेशन लॉस हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को मिलके उनके रीज़न आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट लेना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अभी तक हमने ये देखा है कि लोग फिजियोथेरेपी को जाते हैं, पेन किलर्स लेते रहते हैं, बाद में कहीं गए किसी डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि डिस्क तो बड़ा है, सर्जरी कर देंगे। वो पेशेंट्स जो है वो सफ़र ही करते क्योंकि सर्जरी से डर लगता है और सर्वाइकल स्पाइन के पास सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं। तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एक छोटे से इंजेक्शन से, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है देख करके ट्रीटमेंट वो इंजेक्शन के द्वारा करते हैं। उसके बाद एक होलिस्टिकली तरीके से उनके पोस्चर करेक्शन करते हैं, उनको एक्सरसाइजेस बताते हैं, उनको डूज एंड डोंट्स बताते हैं। तो देखा डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम ने कितने अच्छे अल्फाज में बताया कि हम किस तरह से अपने इस दर्द से निजात पा सकते हैं। मैम, जिस तरह से हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने उठने बैठने चलने फिरने का जो हमारे स्टाइल है, जो पोस्चर है, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव करें ताकि हमें इस दर्द से निजात मिले। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको पेन कब होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोस्चर में होता है तो दैट पोस्चर इज़ रॉन्ग फॉर यू। दूसरा ये है कि आप काम करते वक्त किस पोस्चर में बैठते हैं, आपका चेयर का अलाइनमेंट कैसा है, आप कितनी देर बैठते हैं। अगर आप एक ही पोस्चर पे कंटिन्यूसली 25 to 30 मिनट्स बैठते हैं तो आपका जो मसल है वो ओवर यूज़ में जाता है और वो स्पैज़म में जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही अगर आपने कंटिन्यूसली काफ़ी महीनों तक या सालों तक किया तो आपका पोस्चर वैसे ही चेंज हो जाता है।
तो फर्स्ट थिंग इज़ जो नेक के पोस्चर की बात हम करते हैं, चेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि हमने देखा है सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूसली हमारा नेक ऐसे फ्लेक्शन में रहता है, जिसकी वजह से जो डिस्क है वो उसके कंप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो काम करते हैं या जो सिस्टम वर्क में काम करते हैं, उनका एक सोल्यूशन ये है कि आपका जो सिस्टम रहता है वो इस लेवल पे रहना कि आपका सिस्टम इस लेवल पे रहे और आपको बार बार ये करने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरा है कि मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हमेशा एक एनी काइंड ऑफ एक्टिवेशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपकी रोज़ रूटीन में तो रहना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाए और वेट लिफ्टिंग करें, आप घर पे भी छोटे छोटे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके अपने मसल्स को एक्टिव रख सकते हैं। एंड फाइनली आपके मसल्स को अच्छा हाइड्रेशन रहे, स्पाइन को अच्छा हाइड्रेशन रहे, तो वाटर कंजम्पशन या एनी फॉर्म ऑफ जूस, लिक्विड, कोकोनट वाटर कंजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ़ यू आर इनटू स्मोकिंग जो है वो आपके स्पाइन को डिहाइड्रेट करता है, हीलिंग करने का पावर कम करते हैं। तो इफ़ यू आर इनटू स्मोकिंग भी आपको अपने डेली रूटीन से उसको अवॉइड करना है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम के साथ, जो कि को-फाउंडर हैं, चीफ पेन कंसल्टेंट हैं इपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर, और आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के सेंटर में, जो कि वाक़ है जुबली हिल्स रोड नंबर 36 ऑपोजिट पिलर नंबर 1630। आप अपॉइंटमेंट लेकर भी अपने किसी भी दर्द से निजात पा सकते हैं विदाउट सर्जरी। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम कह रही हैं, और कितने खूबसूरत अल्फाज में वो बता रही हैं कि जिन दर्द के नाम से ही हम सहर जाते हैं, हम डर जाते हैं, उनका यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ इलाज होता है। डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम, हम ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, चाहे हम स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, फ्रोज़न शोल्डर की बात करें या फिर माइग्रेन की बात करें, ये कुछ ऐसे दर्द हैं जिनसे हर इंसान आज कमोबेश जूझ ही रहा है। आपसे हम स्पेशल यंगस्टर्स के लिए जानना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर यहाँ मैं लड़कियों की बात ज़रूर करना चाहूँगी कि उन्हें अपने लाइफस्टाइल में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, और आपके ये जो सेंटर है यहाँ पर उनको क्या ख़ास सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, पेशेंट्स के लिए क्या ख़ास है आपके यहाँ? सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि फ्रोज़न शोल्डर, हेडेक्स, माइग्रेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब टर्म्स इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं बिकॉज यंग एज में भी, पहले हमने देखा था कि ओल्ड एज में ये सब आता था, बट अभी तो यंग एज में भी आ रहा। तो सबसे पहले जब भी हमारे बॉडी में किसी तरह की भी चेंजेस होते या दर्द होते, बॉडी एक सिग्नल देता है। जब भी फर्स्ट सिग्नल आपके बॉडी ने दिया कि आपको इस तरीके की तकलीफ़ है, उसको इग्नोर नहीं करना। तो ये एक अवेयरनेस हम सब में रहना कि बॉडी जब भी कुछ बता रहा है उसको समझना और उसको इमीडिएटली उधर ही करेक्ट कर देना। फ्रोज़न शोल्डर जो है हमने देखा है डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है, लिगामेंट इंजरीज़ के बाद बहुत कॉमन है, बट आजकल क्या हो रहा है कि जो पेशेंट्स जो यंग गर्ल्स रहते हैं, ये लोग वेट लिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं। वेट लिफ्ट करना तो चाहते हैं बट ट्रेनिंग वो सुपरविजन में नहीं रहता। वो लोग वेट लिफ्ट करते हैं, मसल में इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, टेक्निक रॉन्ग है, किसी तरीके का लिगामेंट इंजरी हो गया। लिगामेंट इंजरी हमें लगा कि ठीक है हील हो जाएगा, थोड़ा पेन है, पेन किलर ले लिया, रिहैब कर लिया, पेन तो नहीं जा रहा, अंदर तो डैमेज और बढ़ता जा रहा है और हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ये सब नहीं करना। सेकेंड थिंग है माइग्रेन तो बहुत ही कॉमन है, हमने देखा है फीमेल्स में मेंसेस के पहले प्री मेंस्ट्रुअल माइग्रेन होते हैं, नहीं तो आपके डेली लाइफस्टाइल के डिपेंडिंग में पेन शुरू हो जाते हैं। तो माइग्रेन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगरिंग फैक्टर्स। एक ट्रिगरिंग फैक्टर तो ज़रूर रहता है। कुछ लोगों को सन में बाहर जाने से होता है, कुछ लोगों को भूख लगने से होता है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक फूड से होता है, कुछ लोगों को किसी एक्टिविटी से होता है। तो आपको अपना ट्रिगरिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मेक श्योर करना कि मैं हमेशा इन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अवॉइड करूं। और अगर आपका माइग्रेन अटैक जो है वो वीकली वंस आता है, वीकली ट्वाइस आता है या मोर देन 10 एपिसोड्स इन अ मंथ आता है, तो यू हैव टू सीक हेल्प। आप डॉक्टर के पास जा कर के उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है आप तभी कर सकते जब आपने अपने बॉडी के सिग्नल को आइडेंटिफाई किया, है ना। तो अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेते हैं, तो देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। बिल्कुल। और हम मौजूद हैं डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम के साथ, जो कि हमारे मुंसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में अपने कीमती मशवरों से हमारे तमाम जो नाजरीन हैं उनको नवाज रही हैं। और आप
एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर में आइए। यहाँ पर आप अपने किसी भी दर्द से निजात पा सकते हैं बिना सर्जरी के। मैम, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सर्जरी एक ऐसा वर्ड है जिससे हर एक बहुत खौफ खाता है, बहुत डरता है। आपके इस सेंटर में किस तरह से इन मरीज़ों का इलाज किया जाता है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले ही दर्द से परेशान है और ऐसे में एक डॉक्टर मसीहा की तरह उसके लिए काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो सबको ये बात समझना है कि 99% ऑफ द केसेस के लिए सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, किसी भी तरीके की जो डीजेनरेटिव कंडीशंस होते हैं या पेनफुल कंडीशंस होते हैं, उसमें सिर्फ 1% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सो पहले तो आप ये डर निकाल दीजिए कि मेरे को ये दर्द शुरू हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया तो वो मुझे सर्जरी ना बोल दे। द ओनली थिंग जो आपको ये बात समझना है कि मुझे ये तकलीफ़ शुरू हुआ है, मैं डॉक्टर के पास जाकर के समझूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। हर एक पेन का रीज़न रहता है, वो पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करना ही एक स्किल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनसे बात करके ही हिस्ट्री में ही पता लगाते हैं कई बारी क्या प्रॉब्लम है, फिर कुछ एग्जामिनेशन करके कुछ टेस्ट से कोरिलेट करके डायग्नोसिस बनाते हैं। वो डायग्नोसिस में कई बारी हमको ये पता लगता है कि उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करा देते हैं, थोड़े रिहैब करा दिए तो पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं। उनमें से कुछ एक 40-50% पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको एक्चुअली कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो रीजनरेटिव थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जहाँ पेशेंट्स का ही ब्लड लेकर के ग्रोथ फैक्टर्स बना करके डैमेज्ड एरिया में डालते हैं ताकि वो डैमेज्ड एरिया करेक्ट हो जाता है। उसके बाद पेशेंट्स उसको स्ट्रेंथनिंग करते, रिहैब करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते। दिस इज़ गोइंग टू गिव अ लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ एंड पेशेंट्स को कभी फिर से दोबारा क्रॉनिक पेन से सफ़र होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है कि 99% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो यहाँ आपको मिल रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम हेल्थ और हम जारी रहेगा। डॉक्टर मीनल चंद्रा के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। फ़ौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मीनल चंद्रा से, जो कि को-फाउंडर हैं, चीफ पेन कंसल्टेंट हैं एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में वाक़ई उनके सेंटर में। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से आपके सेंटर में दर्द से निजात दी जाती है, ख़ास तौर पर पेशेंट्स को मुस्कुराहट के साथ उनके घर वापस भेजा जाता है, हम आपसे पर्टिकुलरली ख़ास बात ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसके बाद वो किस तरह का अपना लाइफस्टाइल अपनाएं, किस तरह का उनका खाने का अंदाज़ होना चाहिए ताकि फिर से दर्द में वो मुब्तला ना हो। क्योंकि अगर हम बात करें स्पॉन्डिलाइटिस की, अगर हम बात करें माइग्रेन की, या फिर इसी तरह के बहुत सारे दर्द की, नी पेन की अगर हम बात करें, तो इसमें एक ख़ास लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने नी की बात की है, तो नी में कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को थोड़ा कंट्रोल में रखना। दूसरा होता है कि आप ज़मीन पे जो बैठ करके हम खाना खाते हैं, कई बारी हमने देखा प्रेयर्स करते, पूजा करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग नीचे बैठते हैं, वो अवॉइड करना। तीसरी चीज़ है कि अगर आप वॉकिंग को जाते हैं तो तब तक ही वॉकिंग करना जब तक आपकी नी में डिस्कम्फर्ट शुरू नहीं हुआ। काफ़ी लोगों को बीपी शुगर रहता है, उनके डॉक्टर ने उनको वॉकिंग के लिए बोला होता है तो वो लोग फोर्सफुली भी वॉकिंग करते हैं, उनको घुटनों में दर्द हुए जा रहा है पर वो वॉकिंग किए जा रहे हैं। तो ये हमारे नी जॉइंट को और ज़्यादा डैमेज करने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप 15 मिनट्स तक विदाउट पेन वॉक कर सकते हैं तो आपके नी जॉइंट का स्ट्रेंथ इज़ अप टू 15 मिनट्स, तो इतने देर ही वॉक कीजिए। फाइनली ये है कि जब आप वॉकिंग को जा रहे हैं तो एक नी कैप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे शूज़ का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ जो हम स्लिपर्स में, चप्पलों में वॉकिंग करते हैं वो अवॉइड कीजिए। और हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप अप हिल या डाउन हिल में वॉकिंग नहीं कर रहे, अनइवन सरफेस में वॉकिंग नहीं कर रहे।
अगर आप पार्क में गए तो आपको एक ट्रैक रहता है वॉकिंग का, वो ट्रैक में वॉकिंग करें। तो अगर आप ये सब प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो आपका जो डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसी तरीके से जैसे स्पॉन्डिलाइसिस के केसेस है या सियाटिका के केसेस है, तो एक्टिवेशन एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पोस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग और अल्कोहल में है तो वो आपको कट डाउन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन वेट रिडक्शन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एंड बोन स्ट्रेंथनिंग, तो विटामिन डी एंड कैल्शियम तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो सनलाइट लेना एवरी डे हाफ एन आवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मंथली या 1 ईयर रेगुलर चेकअप्स कराते रहे। और अगर आपका विटामिन डी और कैल्शियम कम है तो सप्लीमेंट्स भी एक मस्ट प्रोटोकॉल में आता है। सो दीज आर बेसिक चेंजेस जो आपको अपने हेल्थ के बारे में अवेयर रहना इम्पॉर्टेंट है, तो ही आप जा करके उसके करेक्शंस कर सकते हैं। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया है कि किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाकर, तब्दीलियां लाकर दर्द से बच सकते हैं। डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स को, यानी जो वालिदैन हैं, उनको अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए ताकि आगे चलकर वो एक हेल्दी सिटीज़न बन सकें। और ख़ास तौर पर जो हम आजकल देखते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत शौक़ होता है और उसमें चोट लगने का ख़तरा भी बेहद रहता है, तो किस तरह से बच्चों का जो लाइफस्टाइल है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं एज अ पेरेंट? सी एज अ पेरेंट अगर हम बात करें तो हेल्दी का मतलब फिज़िकल वेलबींग भी होता है और मेंटल वेलबींग भी होता है। तो होलिस्टिकली हमको इन दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज़ जैसे आपने बताई कि स्पोर्ट्स अभी बहुत अपकमिंग है इंडिया में, स्पेशली हमने देखा है। तो अगर आपके बच्चों को स्पोर्ट्स में है तो क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरे बच्चे को इंजरी हो जाएगा इस वजह से मैं उनको स्पोर्ट्स को नहीं भेजूंगा, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। स्पोर्ट्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स हमको फिजिकली तो एक्टिव रखता है एंड एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है वो मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में है, अगर आप उनको एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में अगर आपको एक्सेल करना है तो काफ़ी मेहनत रहती है, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट रहती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा जितना हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है उसको डाइट भी उसी तरीके से प्रोवाइड करे। तो वो भी एक प्रॉपर डाइट्री मॉडिफिकेशंस करना। और अगर वो किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो उसकी कोचिंग और ट्रेनिंग प्रॉपर होना, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर लर्निंग अ स्किल इट हैज़ टू बी प्रॉपर, नहीं तो आप इंजरी के लिए डेफिनेटली प्रोन रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना। एंड घर पे मेक श्योर करना कि बच्चे का वेट कंट्रोल में है, और अगर उन्होंने किसी तरीके से ग्रोइंग पैटर्न में डिफरेंस लग रहा है या माइलस्टोन डिले हो रहा है तो एक बारी डॉक्टर के पास जा कर के चेक कराए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों को कुछ माइलस्टोन्स जल्दी आते हैं, कुछ माइलस्टोन्स थोड़े डिले हो जाते हैं, तो उसको भी अवॉइड, नज़रअंदाज नहीं करना। तो ओवरऑल जो है जैसा एक बेसिक पैटर्न है, खान पान अच्छा रखना, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रखना, वेट चेक पे रखना, प्लस अगर उनको किसी स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं तो उनको स्ट्रेस का भी ख्याल रखना, उनके स्लीपिंग पैटर्न को देखना कि वो करेक्ट टाइम पे सोना, करेक्ट टाइम पे उठना, और ये रोज़ रोज़ यही करना। उनकी स्लीप डीप स्लीप है या फिर वो छोटी छोटी चीज़ों से उठ जाते हैं, उनका भी ख्याल रखना। तो होलिस्टिकली फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग फॉर अ किड इज़ वेरी वेरी। बहुत अच्छी मैम ने बात बताई है कि किस तरह से आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकें। हम मौजूद हैं आज एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर हैदराबाद में। आपको एड्रेस बता दें, जुबली हिल्स रोड नंबर 36 ऑपोजिट पिलर नंबर 1630, और आप अपॉइंटमेंट लेकर भी यहाँ पर हाजिर हो सकते हैं। और न सिर्फ हैदराबाद बल्कि चेन्नई और बेंगलोर के सेंटर में भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप नंबर प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, 8758758751। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 8758758751। हम मौजूद हैं डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम के साथ। डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे मैं लड़कियों की बात करना चाहूँगी, किस तरह से हम शुरुआत से ही उनका ख़ास ख्याल रखें ताकि आगे उनको जो हड्डियों की जो ख़ास बीमारियां हैं
उसका शिकार ना होना पड़े, क्योंकि मुझसे बेहतर आप ये जानती हैं कि किस तरह से हमारी जो ख़वातीन हैं, विमेंस हैं, उनका लाइफस्टाइल एक ख़ास लाइफस्टाइल होता है जिसमें वो अपनी तरफ उतनी तवज्जो नहीं दे पाती हैं। तो क्या ख़ास ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका बोन हेल्थ इम्पॉर्टेंट होना। मैं बोन हेल्थ के बारे में बार बार इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि ये जो बोन हेल्थ होता है वो जाके आप 45 या 50 में नहीं बनाते। आप जब ग्रोइंग एज में, जब आपका वो ग्रोथ स्पर्ट आता है, जब आप मेनार्की अटेंड करती हैं 12 साल 13 साल में, उस टाइम पे आपके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको एक अच्छे तरीके से बैलेंस करने के लिए बोन हेल्थ को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। तो आपके जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है, कैल्शियम रिच फूड वो इम्पॉर्टेंट है। आप क्या दे रहे हैं, एक बैलेंस डाइट देना। उस टाइम पे भी हमने देखा है कि कई सारी मदर्स जो है, बिकॉज अभी अडल्ट्रेटेड मिल्क्स आ रहे हैं तो वो लोग अपनी बेटियों को मिल्क नहीं देते बिकॉज अर्ली मेनार्की है। वो कई सारी खबरें हम जहाँ पे सुनते हैं कि स्टेरॉइड मिला रहे, तो अभी हम अपनी बच्चियों को भी मिल्क थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप मिल्क अवॉइड कर रहे हैं तो आपको ये देखना कि मिल्क का रिप्लेसमेंट किधर से आना। सो वो डाइटरी चेंजेस जो आप कर रहे हैं वो पूरा कैल्शियम रिच रहना, एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का एक प्रॉपर डाइट आपकी बच्चियों को देना। दूसरी चीज़ ये है कि उनको एक एक्टिविटी की तरफ मोटिवेट करना। वो अभी जैसा ट्रेंड है कि कंटिन्यूसली बैठ के टीवी देखना, नहीं तो इंडोर गेम्स खेलते रहना, दिस इज़ नॉट गुड। तो आपकी बेटियों को बाहर भेजिए स्पोर्ट्स के लिए, नहीं तो किसी तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए, वॉकिंग के लिए, सो दैट जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि हमारे जो लिटरेचर है वो कहते हैं आप जितना एक्सरसाइज करते, बोन में जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है वो और ज़्यादा फॉर्म होते। तो एक्सरसाइजेज इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गुड बोन हेल्थ। तीसरी चीज़ हमने ये देखा है कि आजकल यंग बच्चों को PCOS हो जाता है, तो वो ओबेसिटी हो जाती है, उनको थायराइड हो जाते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। तो वेट हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर उनको ऐसे कुछ सिम्टम्स है कि एक्ने आ गया, फिर आपने थायराइड लेवल्स आपके अबनॉर्मल हो रहे, तो PCOS के लिए ट्रीटमेंट ज़रूर सीख करें। बिकॉज ये सब जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देगा जब आप एजिंग की तरफ जा रहे हो। लड़कियों को स्पेशली डिफरेंट पैटर्न से गुजरना पड़ता है। जैसे जब वो मेनार्की अप्रोच करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर जब वो प्री प्रेगनेंसी स्टेज में होते हैं तो उनके रिक्वायरमेंट फिर से चेंज हो जाते हैं, जब वो प्रेगनेंसी स्टेज में होते हैं तो उनके रिक्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी चेंजेस हो जाते हैं, मेनोपॉज के टाइम चेंज हो जाते हैं। तो हमको एक डिफरेंट एरिया से गुजरना पड़ता है। तो अगर हम अभी जब हम ग्रो कर रहे उस वक्त एक अच्छे डाइट को मेंटेन करें, एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, तो ऑल ये सारे जो एरियाज आएंगे फ्यूचर में वो अच्छा निकलेगा, हेल्दी निकलेगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल, बहुत अच्छी मैम ने बात बताई है कि शुरुआत से ही किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर आप आगे के लिए अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि आज इंटरनेट का ज़माना है, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, हमारे पास हर नॉलेज जो है वो एक क्लिक में मौजूद होती है, लेकिन ऐसे में एक कंसल्टेंट से राब्ता करना, कंसल्टेंट से रुजू करना कितना इम्पॉर्टेंट आप मानती हैं? क्योंकि अपने तरीके से तो इलाज हर कोई ढूंढ लेता है, लेकिन एक कंसल्टेंट के पास जाना कितना ज़रूरी है ताकि आपका जो दर्द है कहीं वो और नाकाबिले बर्दाश्त ना हो जाए? ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि अभी हम लोग एक सोशल मीडिया के एरा में रह रहे हैं जहाँ पे आप इतने सारे आपको वीडियोस और कंटेंट मिलते हैं जहाँ पे आप एवरीवन इज़ अ वेलनेस कोच नाउ। तो सब लोग एक तो अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे, बट किसी भी वीडियो को फॉलो करना या किसी भी ट्रीटमेंट को फॉलो करने से पहले आप ये मेक श्योर कीजिए कि हु इज़ द पर्सन हु इज़ गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट एक मेडिकल रिसर्च के बाद ही होता है, उसका एक साइंटिफिक बेसिस होना, राइट। तो अगर इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्रॉपर सोर्सेज तो ही आप उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप मिसगाइड हो करके एंड आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उस कंडीशन को डिले कर रहे, तो एक ऐसा स्टेज ना आ जाए जहाँ से आपको ट्रीटमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो एक प्रॉपर सोर्स से ले रहे हैं, एक साइंटिफिक एंड एक एथिकल उसका एक बेसिस रहना, नहीं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एनी कंडीशन। फिर वो पेन के कंडीशंस भी या फिर नॉट ओनली पेनफुल कंडीशंस, दूसरे मेडिकल कंडीशंस भी एक स्टेज पे आ जाए जहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट।
देखा नाज़रीन कि किस तरह से डॉक्टर मीनल चंद्रा जो हैं वो बता रही हैं कि अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ है तो बेहतर होगा कि आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। घरेलू इलाज तो मौजूद हैं, लेकिन क्या ही बेहतर होगा अगर हम एक कंसल्टेंट से रब्ता करें। मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पर मैं बुज़ुर्गों का यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वही सबसे ज़्यादा या तो घुटने की प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं, नी पेन जिसको हम कहते हैं, या फिर उनको बैक पेन जो होता है, कमर दर्द, उसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो अपने बुज़ुर्गों के लिए, जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनके लिए किस तरह की आप सलाह देना चाहेंगी? जैसे हमारे पास जब भी ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको पूरा प्रॉपर्ली एग्जामिन करके आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर वो एक मैकेनिकल मसल का प्रॉब्लम है, डीजनरेशन की वजह से मसल वीक हो गए, तो हम उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए, फिजियो के लिए बोलते हैं। अगर हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल डैमेज मिला तो फिर हम उनको अपना ट्रीटमेंट बताते हैं, जहाँ पे पीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर उनको ऐसे कभी कभी, जैसे कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी जहाँ पे हमें उनको बेड रेस्ट की बोलने की ज़रूरत पड़ी, तो हम उनको बताते हैं कि अभी आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक होलिस्टिक अप्रोच ही किसी भी पेशेंट्स को एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है। तो हमारे यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच है। हम पहले तो पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आप अगर वो 60 के हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि आप मैम 60 के हैं, डोंट बिहेव लाइक 30, बिकॉज फीमेल्स का हमने देखा दे डोंट वांट टू लीव देयर वर्क, वो अभी भी घर का ख्याल रखना चाहते हैं, हस्बैंड का, बच्चों का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये बात समझे कि मेरी एज अब इतनी है और अगर मैं अभी ख्याल रखूँगी तो ही मेरे कमिंग 20 ईयर्स अच्छे होने वाले। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि मैम आप अभी अच्छी हैं, पर 20 साल के बाद भी ऐसे ही रहना। इसके लिए अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो आपको मॉडिफिकेशंस बता रही हूँ, वो करना इम्पॉर्टेंट है। तो एनी जेरियाटिक पॉपुलेशन जो एज रिलेटेड है, उनको एक होलिस्टिक अप्रोच देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी बेहद ख़ास बातचीत डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम के साथ, जो कि को-फाउंडर हैं, चीफ पेन कंसल्टेंट हैं, इपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर। आज हम मौजूद थे उनके हैदराबाद सेंटर में। डॉक्टर साहिबा, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारी पूरी मुनसिफ टीवी की टीम की तरफ से। आपने इतना कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन को इतने कीमती मशवरों से नवाजा। तो नाजरीन, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।